एक तरफ अगर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजिंग पैटर्न्स भी हैं, उसमें नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं, चाहे इवन क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, आर्म्स कंट्रोल की बात की जाए, इवन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस या मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाए, पॉवर्टी एलिविएशन की बात की जाए, राइट्स की बात की जाए, टेररिज्म की बात की जाए, तो इसको ग्लोबली डील किया जाता है। बट इट डजंट मीन कि जी जो लोकल हैपनिंग्स हैं दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है। लोकली भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ ग्लोबल एंड लोकल। लेकिन जब हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ ग्लोबल मीन्स इम्प्लीकेशंस, कि किसी भी चीज़ के जो इम्प्लीकेशंस हैं या इफेक्ट्स हैं वो लोकली कंसर्टेड या कंसंट्रेटेड नहीं रहता। मैं जस्ट इमेजिन 9/11 होता है वो नॉर्थ अमेरिकाज में, एंड पाकिस्तान लॉस्ट 80,000 इंडिविजुअल्स, मोर देन $100 बिलियन लॉस, ठीक है। मतलब जस्ट इमेजिन कि दुनिया के उस कॉर्नर में जो चीज़ हुई, दैट वेरी गुड। तो किस तरह से उन्होंने चीज़ों को शेप किया, और 9/11 ने जिस तरह से सिक्योरिटी की थिंकिंग को, ये पूरी पैराडाइम को ही शेप करके रख दिया, लोगों ने नए सिरे से देखना शुरू किया। वैल्यूज़ या कल्चर की अगर हम बात कर लें, वो भी देख लें, अगर हम पहनावों की बात करें, खाने पीने की बात करें, आर्किटेक्चर की बात कर लें, ठीक है, इवन एजुकेशन, मोड ऑफ एजुकेशन, हर चीज़ जो है वो ग्लोबल होके रह गई। और आप मूव करते हैं, प्रोडक्ट्स मूव करती, आइडियाज़ मूव करती, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सारा। तो ग्लोबलाइजेशन, डीपर इंटीग्रेशन, डीपर इंटरकनेक्टेडनेस, और इसी तरह से हम लोग चीज़ों को आगे चला रहे हैं। तो यस ऑफ कोर्स आप ये दोनों वो टर्म्स वो यूज़ कर सकती हैं। हाँ, अब जो लोकल की बात ज़्यादा होना शुरू हो गई है वो रिसेंटली जिस तरह से राइज ऑफ पॉपुलिज्म आया, राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो ऐसे लगा एज इफ स्टेट इज, क्या कहेंगे उसको, कि दोबारा से रेलिवेंट हो रही है, वो ग्लोबलाइजेशन से रिवेंज ले रही है, इट्स अ रिवेंज ऑफ स्टेट, वो रीअसर्ट कर रही कि नहीं, सॉवरेंटी स्टिल मैटर्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ कनेक्टेड है तो हम सॉवरेंटी को इसी तरह से जाने दें, ऐसा नहीं है। चाहे ईस्ट यूरोपियन नेशंस में देखें, फार राइट का राइज है, स्टेट का राइज है, कंजर्वेटिज्म का राइज है, चाहे ट्रम्प का सेकंड टाइम आना इज़ द वैलिडेशन कि जी ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑन द रिट्रीट, डेमोक्रेसी इज़ ऑन द रिट्रीट, कैपिटलिज्म इज़ ऑन द रिट्रीट। वाई? बिकॉज जो 90s में कैपिटलिज्म ने और डेमोक्रेसी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रोमिसेस किए थे, वो रियलाइज़ नहीं हुए। और अगर हम कॉन्ट्रेरिली देखें तो चाइनीज़ मॉडल ने बहुत ज़्यादा पे किया है, चाहे पॉवर्टी एलिविएशन की बात करें, स्टेट कंट्रोल की बात करें, सर्विस डिलीवरी की अगर हम बात करें, तो चाइनीज़ ने करके दिखाया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं लिबरल मॉडल्स, उसमें बातें हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो ये लोग भी कहते हैं कि नहीं, हम फिर से लोकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम लोकलाइजेशन की तरफ कंप्लीटली नहीं जा पाएंगे बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजिंग पैटर्न्स कि हम अब कैटेगोरिकली ना अबेंडन कर सकते हैं, क्योंकि हम उन पैटर्न्स के बगैर रह नहीं सकते। लाइक इंटरनेट है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, वैल्यूज़ हैं, एजुकेशन है, कल्चर्स हैं, पॉलिटिकल डिपेंडेंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो आप आइसोलेशन में जा नहीं सकते, चाह के भी नहीं जा सकते। हाँ, मिक्स ट्रेंड्स इस तरह से हमें ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। हाँ, ये आपने कहा कि चाइनीज मॉडल ने डिलीवर बहुत किया है, लेकिन अगर हम लिबरल जो भी स्टेट्स हैं उनके देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें तो सर वो चाइना से आगे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अगेन कॉन्टेक्चुअली इसको देखने की ज़रूरत है। चाइना 1949 में आया, उससे पहले 100 साल उन्होंने सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन देखी। दे वर सब्जेक्ट टू कॉलोनियलिज्म वेरी मच लाइक अस, ठीक है। लेकिन अगर 60-70 सालों में जिस तरह से उन्होंने रिटर्न उन्होंने किया, राइज नहीं रिटर्न, क्योंकि वो पहले भी कोई 25% ऑफ ग्लोबल इकॉनमी रह चुके हैं, सुपर आज की टर्म में, इंडिया की तरह, यूनाइटेड इंडिया जिसमें हम भी थे।
तो उनका रिटर्न हुआ है। तो उस सेंस में देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, जिनका 25 साल पहले 200 से $250 पर कैपिटा था, आज वो $14,000 पर कैपिटा पे आ गए हैं। ठीक है, दुनिया में जो पॉवर्टी इरेडिकेट हुई है, 3/4 ऑफ द पॉवर्टी हैज़ बीन इरेडिकेटेड बाय चाइना ओनली। यूएन जिसका क्रेडिट लेता है। तो सिर्फ चाइना में किस तरह से उन्होंने भूखी नंगी ड्रंकन ओपिएटेड नेशन को निकाल के एक डेवलप्ड नेशन बनाया। उस सेंस में देखा जाए तो चाइना ने जो पिछले 300 साल में किया, बाकी दुनिया शायद उसके लिए 300 साल लेती। इसीलिए इसको चाइनीज़ मिरेकल कहा जाता है। लेकिन चाइना अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो हेजमन है यूएस, वो चाइना को स्केप्टिकली देखते हैं। तो जो आर्गुमेंट्स की एपिस्टीम है वो यूरो अमेरिकन सेंट्रिक है, यानी जो दावा या जो आप क्लेम करते हैं उसके रूट्स यूरोपियन हैं। वो तो फिर कहेंगे ओ चाइना इज़ नॉट लिबरल बिकॉज दे डू नॉट हैव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी एक सिविलाइजेशन को सूट करती होगी। वो कहते हैं कि नहीं, हम भी डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ मेरिटोक्रेसी है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इलेक्शन एंड सिलेक्शन, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और स्टेट इंस्टीट्यूशन पैरेलली चल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी एलियन टू अस, रादर लिबरल डेमोक्रेसी इज एलिटिस्ट, कैपिटलिस्ट, इट डज नॉट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल, रादर इट टॉक्स अबाउट द एलीट कैप्चर। ठीक है, वो फिर इस तरह से कहते हैं। हमें दोनों साइडों को देखने की ज़रूरत है। और यही मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप कोई बोल्ड क्लेम कर रहे हूँ, यू नीड टू हैव सिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन, दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव हूँ। ऐसा ना हो कि आपका एनालिसिस जो है कह लें कि हैविली इन्फ्लुएंस्ड हो बाय द वन पर्सपेक्टिव, तो वो फिर एनालिसिस नहीं होगा, वो पैडलिंग ऑफ नैरेटिव होगी। एक तगड़े पर्सपेक्टिव को आप आगे लेके बढ़ रहे होंगे और अनविटिंगली आप उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए उनके पेरोल पे नहीं होंगे, लेकिन उनको आप आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इसलिए कोई भी इशू आप देखें, चाहे अगर कश्मीर की बात करते हैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव देखें, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देखें, कश्मीरी पर्सपेक्टिव देखें, तब आपका चौथा पर्सपेक्टिव आएगा जो कि आपका एनालिसिस होगा। अगर पैलेस्टाइन की बात करते हैं, गज़ा, इसराइल, तो आप देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है, इसराइल क्या कहता है, और फिर गज़ा और मुस्लिम्स का पर्सपेक्टिव क्या है। चौथा आपका पर्सपेक्टिव होगा एंड यू विल बी क्लोज टू द ट्रूथ। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ को पैडल करते लेके जाएं तो सॉरी, वो एनालिसिस नहीं होगा, वो स्लांटेड बायस्ड नैरेटिव होगा। तो सॉरी, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे।